हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और ये एजीपी का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को रिवीजन के लिए रख सकते हो। तो देखिए, ये लिखा हुआ है 1.3 नहीं है, 1 into 3 है, और ये 3 into 5 है, और ये 5 into 7 है। ओके। तो सबसे पहला तो हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेना है। तो हमने लिख दिया भाई, ये सीरीज जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, 3/2, और साथ में 5/2 स्क्वायर, 35/2 क्यूब, 63/2 to the power 4। ओके। अब आपको पता है जो इसमें ये टर्म्स तो अपने को जो है वो एपी में तो नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। इसको अपन दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग बहुत सिंपल से मेथड से कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपको ये टर्म्स तो एपी में नहीं दिखा, लेकिन जीपी में दिख रहा है आपको। जो 1/2 है, देन 1/2 स्क्वायर है, 1/2 क्यूब है, 1/2 to the power 4 है। तो फर्स्ट काम जो होगा, यानी फर्स्ट स्टेप जो होगा आपका पहला, देखिए अपने कॉमन रेशियो कितना दिख रहा है आपको, 1/2 दिख रहा है। तो आप इस पूरे सीरीज में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके आगे शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो हमने कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया। हाँ, यही एजीपी का सॉल्व करने का तरीका होता है ये, लेकिन एजीपी में अभी है नहीं, ठीक है ना। ये स्पेशल बता सकते हो आप, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई किया और एक आगे शिफ्ट करके लिख दिया। तो ये वाला टर्म कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट कर दो। माइनस करने के बाद जो है पहला टर्म तो यही आ जाएगा। दूसरा, आप 15 - 3 करोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। फिर 35 - 15 करोगे तो 20 आएगा। इस तरीके से आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, और आपको दिख रहा है इस बार जो है ये 8 का ऊपर में डिफरेंस दिख रहा है। तो अगला क्या होगा, यहाँ पे 28 है तो ये क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब तो ये टर्म तो आपको किस में दिख रहा है, ये अब आपको एजीपी में दिख रहा है, ठीक है ना। चलेगा। तो एजीपी में कैसे दिख रहा है, ये वाला टर्म सब एपी में है और ये जीपी में है। क्लियर है। तो अब आप क्या करोगे, जो इसमें कॉमन रेशियो से, ठीक है ना। तो कॉमन रेशियो से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके आगे शिफ्ट कर दिया। चलेगा। तो अब ध्यान से देखना है। अगर कॉमन रेशियो से आप मल्टीप्लाई करोगे और आगे शिफ्ट करोगे, तो पहले से ही आपका ये किसके इक्वल है, s/2 के इक्वल है। अब इसमें अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, s/4 के इक्वल होगा। और फिर आपने आगे शिफ्ट कर दिया। क्लियर है। ये टर्म्स यहाँ आ जाएगा, ये टर्म्स यहाँ पे, ये टर्म्स यहाँ पे। माइनस कर दीजिए, ये तो डायरेक्ट 3/2 आ जाएगा। और इसको अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा, 9/2 स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 8/2 क्यूब, अगला वाला आ जाएगा 8/2 to the power 4। ऐसे ही ये सीरीज चलता जाएगा। तो अगर स्टार्टिंग का दो टर्म्स छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो बाकी सब में दिख रहा है जो भाई 8 ऊपर में आ रहा है, और साथ में जो टर्म्स आ रहा है मतलब सिर्फ जीपी दिख रहा है आपको, ठीक है ना। हमने क्या किया है, इसको कैलकुलेशन में थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए इस 9 को हमने लिख दिया जो भाई ये 1 + 8 लिख दिया जाए, और 2 to the power 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 to the power 2 प्लस 8/2 to the power 2। तो 8/2 to the power 2 इस वाले में ऐड कर दिया तो यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। चलेगा। अब ये इनफाइनाइट जीपी है, तो इसमें क्या लिखते हो, फर्स्ट टर्म ये वाला है। और कॉमन रेशियो आपको दिख रहा है, जो इसका जो कॉमन रेशियो है, इसका कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, तो कॉमन रेशियो आ रहा है आपका 1/2 के इक्वल। तो इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो क्या होता है, a/1 - r होता है, ठीक है ना। तो इसका a क्या है, 8/4 है, और यहाँ पे 1 - r लिख दिया, तो ये किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। अब सोचो यहाँ पे 3/2 है, और ये क्या है, 1/4, और इसका सम आ गया 4। अब इसको ऐड कर दीजिए। अब जब ऐड करोगे तो ये कितना आ रहा है भाई, 23/4। ये 4 कैंसिल, तो एस का वैल्यू कितना आ गया, 23 आ गया, ठीक है ना। ये आपका आंसर जो है यहाँ पे 23, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके।